हेलो एवरीवन, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने ड्रिलिंग और रिमिंग से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर किए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राइंडिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यू, उसके बाद उससे कुछ रिलेटेड कंसेप्ट को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन से या फिर प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। आपके अपकमिंग NFL, UPRBNL, इसरो बोरिंग टेक्नीशियन एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है, ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का कारण क्या, व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्लेजिंग। इस यहाँ पर ग्लेजिंग का रीजन पूछा गया है कि क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये ग्लेजिंग का मतलब क्या होता है। तो इसमें व्हील से एब्रेसिव कण मीन्स ग्लेजिंग क्या होता है बेसिकली। तो इसमें व्हील से जो एब्रेसिव के कण होते हैं वो हटते नहीं है, मीन्स निकलते नहीं, बल्कि क्या होता है अपने स्थान पर चिपके रहते हैं और सतह क्या हो जाती है ग्राइंडिंग व्हील की चमकदार हो जाती है और वो कटिंग नहीं कर पाती है, ठीक। और ऊष्मा भी काफ़ी अधिक निकलने लगती है। तो ये सब कंडीशन किस में होता है, ग्लेजिंग में होता है। दूसरा इसी से रिलेटेड होता है एक लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो धातु के कण होते हैं वर्ष में उसके बीच में जाके एब्रेसिव के भर जाते हैं, जिससे वो व्हील कटिंग का कार्य नहीं कर पाता है। तो ये दोनों दोष होते हैं जो कि पूछे जाते हैं कई बार। तो ग्लेजिंग का कारण क्या होता है, तो ग्लेजिंग के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है अगर फीड हम बहुत कम दे रहे हैं तो भी क्या होगा, ग्लेजिंग हो सकती है। हार्ड व्हील का प्रयोग कर रहे हैं तो भी ग्लेजिंग हो जाती है। जाप की स्पीड कम है तो भी ग्लेजिंग हो जाती है। तो ये कुछ प्रमुख रीजन है ग्लेजिंग पर होने के। ठीक, ग्लेजिंग बेसिकली क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील का एक दोष होता है जिसमें पहिया क्या हो जाता है, ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार हो जाता है और कटिंग नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ग्रेन साइज अधिक फाइन है, ये भी कारण है। व्हील हार्ड है, ये भी कारण है। ठीक है, व्हील की स्पीड अधिक तेज है, नहीं, अगर व्हील की स्पीड तेज है तो उससे नहीं होगा। अगर जॉब की स्पीड काफ़ी अधिक है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लेजिंग होता है। तो यहाँ पर ऊपर के जो दोनों रीजन है का और खा, ये ग्लेजिंग से रिलेटेड सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांड प्रायः ग्राइंडिंग व्हील पर प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा बांड प्रयोग में लाया जाता है, विट्रीफाइड बॉन्ड ऐसा बांड होता है जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला बॉन्ड होता है ग्राइंडिंग व्हील पर। अगर बात की जाए, यहाँ पर पूछा जाता है कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो कि ड्राई और वेट ग्राइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो विट्रीफाइड बॉन्ड ही होता है। ठीक, इसके ऊपर आयल एसिड इन सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी से अंकित ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बना होता है। अगर सी से किसी ग्राइंडिंग व्हील को अंकित किया गया है तो किस मटेरियल से बना होगा, सिलिकॉन कार्बाइड से बना होता है। ठीक, और जो सिलिकॉन कार्बाइड के व्हील होते हैं इनकी हार्डनेस बेसिकली 9.87 इनकी हार्डनेस होती है सिलिकॉन कार्बाइड की। और सिलिकॉन कार्बाइड अपने आप में हार्ड ग्रेन्स होते हैं, तो इसका प्रयोग जो लो टेंसाइल वाले स्ट्रेंथ वाले मटेरियल होते हैं जैसे कि कास्ट आयरन, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, रबर, ग्लास, इन सब की ग्राइंडिंग के लिए बेसिकली सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात की जाए तो इसकी हार्डनेस अप्रॉक्सीमेट व्हील की जो हार्डनेस होती है 9.6 होती है, अपने आप में सॉफ्ट ग्रेन्स होते हैं। तो इसका प्रयोग हाई टेंसाइल मटेरियल जैसे कि हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, अलाय स्टील, इन सब की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट अगर बात की जाए डायमंड की तो इसकी हार्डनेस कितनी होती है, 10.0, मीन्स आप 10 याद रख सकते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली टंगस्टन कार्बाइड टिप के जो टूल होते हैं उसकी ग्राइंडिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 46 किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो 46 का ग्रेन साइज होता है, ये किसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर ग्रेन साइज का मतलब क्या होता है। ठीक, ग्रेन क्या होते हैं एब्रेसिव के। तो एब्रेसिव कणों का जो ग्रेन होता है मीन्स उसके कह सकते हैं जो एब्रेसिव कणों का साइज होता है उसके ग्रेन के साइज से ही पता चलता है, क्योंकि कितना फाइन है मीन्स कितना छोटा कितना बड़ा है। ठीक, उसका साइज क्या है तो उसके ग्रेन के द्वारा ही पता हमें चलता है। ग्रेन की बात की जाए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली ग्रेन कितने प्रकार के होते हैं, 4 पार्टों में हमने ग्रेन साइज को बांटा है। एक होता है कोर्स, फिर होता है मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। जो कोर्स ग्रेन वाले व्हील होते हैं
10 से लेकर के 24 नंबर तक पाए जाते हैं। इसके बाद मीडियम वाले 30 से 46 होते हैं। फाइन वाले 80 से लेकर के 180 होते हैं। जो वेरी फाइन वाले होते हैं 220 से लेकर 600 नंबर के जो व्हील होते हैं, ये वेरी फाइन वाले होते हैं। अब इसमें से जो कोर्स ग्रेन वाले व्हील होते हैं तेजी से कटिंग का कार्य करते हैं, लेकिन जो सरफेस फिनिश होगी वो क्या होगी, कम होगी। कटिंग तो काफ़ी तेजी से करेंगे जो कोर्स ग्रेन वाले होंगे, लेकिन जो मीन्स सरफेस फिनिश होगी वो उतनी अच्छी नहीं आएगी। दूसरा, जो फाइन वाले एब्रेसिव व्हील होते हैं धीरे धीरे कटिंग करते हैं, लेकिन इनसे सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छी आती है। इसी को दूसरा थोड़ा अपोजिट पूछा जाता है। अगर आपको सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग करनी है, ठीक, सॉफ्ट मटेरियल मीन्स मुलायम धातुओं की ग्राइंडिंग करनी है, तो कौन सा ग्रेन प्रयोग करेंगे, तो उस समय हम कोर्स ग्रेन का प्रयोग करते हैं। ठीक, और यदि हमें क्या करना है, हार्ड या फिर ब्रिटल मटेरियल की ग्राइंडिंग करनी है, तो उसके लिए फाइन ग्रेन वाले मीन्स व्हील का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो इसमें पूछा गया है कि 46 ग्रेन साइज किसके अंतर्गत आता है। तो अभी आपने ऊपर देखा 46 30 से 46 60 के अंतर्गत आता है, तो किस में हो जाएगा, मीडियम के अंतर्गत तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेड एम का ग्राइंडिंग व्हील किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। ग्रेड एम जो है ये किसके अंतर्गत आता है। ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेड किसी भी ग्राइंडिंग व्हील की बांड की कठोरता को दर्शाता है, उसकी सामर्थ्य को दर्शाता है कि वो कितना सामर्थ्य है कटिंग करने में, या जिस कठोरता से वो जो बॉन्डिंग मटेरियल होते हैं अब घर्षक कणों को बांधे रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, व्हील की हार्डनेस कहते हैं, या उसी को दूसरे शब्दों में व्हील का ग्रेड भी कहा जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है, जो भी व्हील है, पहिया है, उसकी हार्डनेस या फिर सॉफ्टनेस का पता चलता है। ठीक, ना कि अपघर्षक कणों की कठोरता। ठीक है, इससे हमें अब क्या पता चलता है, पहिए की कठोरता, उसकी हार्डनेस या फिर उसकी सॉफ्टनेस का पता चलता है। ठीक, ना कि हमें बांड की कठोरता का पता चलता है। अब इसे अगर स्पेसिफाई किया जाए कि कितने पार्टों में हम डिवाइड करते हैं, तो इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सॉफ्ट हो गया, मीडियम हो गया एंड हार्ड हो गया। सॉफ्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ए से लेकर के एच वाले। मीडियम के अंतर्गत आई से लेकर के पी वाले मीडियम के अंतर्गत। क्यू से लेकर के जेड वाले किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, हार्ड व्हील के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, यहाँ पर पूछा गया है एम से अंकित ग्राइंडिंग व्हील किसके अंतर्गत आएगा। तो ए से एच सॉफ्ट हो गया, तो आई से पी के अंतर्गत ही क्या आता है, एम आता है, तो क्या हो जाएगा, मीडियम के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, जो सॉफ्ट ग्रेड के ग्राइंडिंग व्हील होते हैं उससे हम किसकी ग्राइंडिंग करते हैं, हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक, और हार्ड मटेरियल को काटते समय एब्रेसिव व्हील क्या हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कमजोर बांड से बने होने के कारण शीघ्रता से निकलते जाते हैं और नई एब्रेसिव कणों पर आते जाते हैं। इसी के विपरीत अगर आपको क्या करना है, हार्ड मटेरियल की सॉरी मुलायम धातु की ग्राइंडिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, उसके लिए हार्ड ग्रेड वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग करते समय। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सॉफ्ट के लिए हार्ड, हार्ड के लिए सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिनाइड बॉन्ड के लिए कौन सा रेतीगत चिन्ह प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है बॉन्ड की अगर बात किया जाए सिंबल से, तो सबसे ज्यादा रेजिनाइड बॉन्ड का ही पूछा जाता है, क्योंकि इस रेजिनाइड बॉन्ड का दूसरा नाम होता है वैकेलाइट बॉन्ड। तो उस वैकेलाइट के पहले अक्षर बी के द्वारा ही इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो चाहे रेजिनाइड पूछा जाए या फिर वैकेलाइट पूछा जाए, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और जो वैन वाला बी किसका सिंबल होता है, विट्रीफाइड बॉन्ड का सिंबल होता है। आर रबर बॉन्ड का सिंबल होता है। ई किसका सिंबल होता है, तो साइलेक्ट बॉन्ड का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग दी गई है और आपसे पूछा गया है कि यह किसको डिनोट कर रहा है। 51 ए 46 देन एल 5 वी 23। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या किसको दर्शा रहा है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, जो ये 51 होता है इसका मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स का सिंबल होता है कुछ इंडिकेट करने के लिए। ठीक, लाइव एब्रेसिव वगैरह को जो ऑप्शन होते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर जो ए दिखाया गया है, ए का मतलब क्या होता है, ये दर्शाता है मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड को, जो अपघर्षी कण होते हैं उसमें आर्टिफिशियल एब्रेसिव और नेचुरल एब्रेसिव
तो ये ए बेसिकली क्या दर्शाता है, एब्रेसिव के टाइप को दर्शाता है। तो ए से किसको दर्शाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड को दर्शाते हैं, तो ये ए दर्शा रहा है एब्रेसिव को। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है 46, इस 46 का मतलब होता है ये आपके ग्रेन साइज को दिखाता है, ठीक। पहला वाला 51 क्या दर्शा रहा था, प्रफिक्स था, कंपनी का सिंबल। दूसरा ए क्या दर्शा रहा था, एब्रेसिव का टाइप, एल्युमिनियम ऑक्साइड। 36 या 46 जो भी यहाँ पर लिखा रहे, ये किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा ग्रेन के साइज को। अब यहाँ पर ये 46 है तो 46 किसके अंतर्गत आता है, मीडियम ग्रेड साइज के अंतर्गत, ग्रेन साइज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 46 के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पर, यहाँ पर एल दिखाया गया है। एल किसको दर्शाता है, तो ग्रेड को दर्शाता है। अब ग्रेड आपके सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड 3 प्रकार के होते हैं, तो यल किसके अंतर्गत आता है, वो मीडियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर 5 है। 5 किसको दर्शाता है, तो स्ट्रक्चर को दर्शाता है। स्ट्रक्चर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक। ये होते हैं डेंस स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये बेसिकली ये किसके अंतर्गत आता है, यहाँ पर 5, और यही यहाँ पर पूछा गया है कि ये 5 किसको डिनोट करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्रेसिव का जो ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव के जो ग्रेन्स होते हैं, कण होते हैं, वो किस डेंसिटी में, किस रेशियो में उसमें क्या हुए वितरित हैं, उसका किससे पता चलता है, उसके उसके स्ट्रक्चर के द्वारा पता चलता है। मीन्स दो बॉन्ड के, दो ग्रेन साइज के बीच में कितनी गैपिंग है, क्या उनका घनत्व है, वहां पर किसके द्वारा पता चलता है, इस ग्रेड के द्वारा ही पता चलता है। ग्रेड को भी बेसिकली हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक होता है डेंस, दूसरा होता है ओपन। तो 1 से या फिर 0 से लेकर के 7 नंबर तक डेंस स्ट्रक्चर वाले होते हैं। इनका प्रयोग काफी अच्छी सरफेस फिनिश के लिए करते हैं। अब डेंस नाम से ये स्पष्ट है, इनके कणों के बीच गैपिंग क्या होगी, कम होगी। दूसरा ओपन है तो इनके कणों के बीच की गैपिंग थोड़ी ज्यादा होती है। इनका नंबर 8 से 14 या कहीं पर आपको 8 से 16 तक भी दिखाया जाता है, तो जो भी मिल जाए आपके बुक में कोई दिक्कत नहीं है। डेंस वाले हो गए किसके लिए, अच्छी परिष्करण के लिए, अच्छी सरफेस फिनिश के लिए। ओपन वाले किसके लिए हो जाते हैं, कम मटेरियल काटने के लिए या फिर तेजी से कटिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 किसके अंतर्गत आएगा, तो 5 1 से 7 के अंतर्गत होता है, जो कि डेंस स्ट्रक्चर होता है। डेंस स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ 5 किसको डिनोट करता है, स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। अब इस 5 के बाद अगर बात की जाए कि नेक्स्ट टर्म क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर वी दिया गया है। वी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड के टाइप को दर्शाता है। जैसे वी है विट्रीफाइड बॉन्ड को दर्शा रहा है। दूसरा आर आ जाए तो रबर, एस सैलेक, इसी प्रकार से बॉन्ड के टाइप को दर्शाता है। लास्ट में जो यहाँ पर 23 है, ये मैन्युफैक्चर के रिकॉर्ड को, उसके सिंबल को दर्शाता है, ठीक। तो आशा करते हैं पूरी आपकी जो यहाँ पर मार्किंग है समझ में आई होगी। पहला क्या होता है, मैन्युफैक्चर का सिंबल होता है। नेक्स्ट ए एब्रेसिव को दर्शाता है। 36 ग्रेन साइज, 46 56 जो भी 60 यहाँ पर ये जो नंबर दिया जाता है, ये किसको दर्शाता है, ग्रेन साइज को। एल ग्रेड को दर्शाता है। 5 किसे दर्शा रहा है, स्ट्रक्चर को, बी बॉन्ड को। 23 अगेन किसको दर्शाता है, यहाँ पर सिंबल को दर्शाता है कंपनी के। कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग में किस सीक्वेंस में वहां पर चीजें होती, तो सबसे पहले क्या आता है, एब्रेसिव आता है। उसके बाद क्या आता है, ग्रेन साइज आता है। ग्रेन साइज के बाद फिर ग्रेड आता है। ग्रेड के बाद स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद फिर बॉन्ड को दर्शाया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले एब्रेसिव, फिर ग्रेन, फिर ग्रेड, फिर स्ट्रक्चर, फिर बॉन्ड, ये होता है इनका सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। इस व्हील की बैलेंसिंग किस लिए करते हैं, ये आपको बताना है। तो बैलेंसिंग मतलब क्या, उनका संतुलन बनाना। तो स्टार्टिंग में हम इस व्हील को फिक्स करते समय भी बैलेंसिंग करते हैं, और कई बार क्या होता है, ग्राइंडिंग करते समय कई बार जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका संतुलन बीच में बिगड़ जाता है, मीन्स थोड़ा इसेंट्रिक चलने लगता है। तो उस समय भी हमें क्या करना होता है, उसकी बैलेंसिंग करनी होती है। तो बैलेंसिंग क्यों की जाती है, तो व्हील की प्रत्येक पोजीशन पर एक समान भार लाने के लिए बेसिकली व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। नेक्स्ट बात किया जाए 9 नंबर क्वेश्चन की, ग्राइंडिंग फ्लूइडों का कार्य क्या होता है। इस ग्राइंडिंग में फ्लूइड जो होते हैं बेसिकली क्यों प्रयोग किए जाते हैं, व्हील के फेस और जाब के बीच घर्षण को कम करने के लिए, चिप्स को साफ करने के लिए, व्हील की लोडिंग होने से बचाने के लिए, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। फ्लूइड का प्रयोग करने से क्या होगा, व्हील के फेस और जाब के बीच घर्षण कम होगा, वहां पर गर्मी कम उत्पन्न होगी। चिप्स को भी साफ करता रहेगा जो भी निकलेगी, और लोडिंग का दोष भी
नहीं हो पाएगा, जो छोटे छोटे चिप्स होंगे उसी के साथ बाहर निकलते रहेंगे। नेक्स्ट, अधिक बड़े व्हील से छोटे डायमीटर के कार्य की सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस ग्रेड के व्हील का प्रयोग करना चाहिए। यदि अधिक बड़ा व्हील है हमारा और छोटे डायमीटर का कार्य की सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी है तो कौन सा व्हील होना चाहिए, वो व्हील हार्ड होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर क्या कर पाएगा, उसकी ग्राइंडिंग कर पाएगा। नेक्स्ट, व्हील की ग्लेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया कि ग्लेजिंग के लिए कौन सा कारण नहीं है, तो ग्लेजिंग का मतलब आप लोगों को पता है, जब ग्राइंडिंग करते समय उस छोटे छोटे धातु के जो कण होते हैं पोर के बीच फंस जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है लोडिंग। और ग्लेजिंग क्या होता है, जब ग्राइंडिंग करते समय व्हील के फेस चमकदार हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं और कटिंग काम नहीं करते हैं, तो वो होती है बेसिकली ग्लेजिंग। अब ग्लेजिंग के लिए कारण आपको पता है, हार्ड हो जाएगा, अगर सॉरी इस हार्ड व्हील हो जाएगा, जो आपकी स्पीड अधिक हो जाएगी, फीड कम हो जाएगी, तो यहाँ पर ग्लेजिंग होगी। यहाँ पर पूछा गया कौन सा कारण नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, व्हील की ड्रेसिंग सही ना होना, गंदा कूलेंट, शाफ्ट के स्थान पर हार्ड व्हील का प्रयोग करना, फीड की दर बहुत फाइन मीन्स बहुत कम होना। तो ये दोनों तीनों रीजन आपके मैच करते हैं, लेकिन जो पहला वाला रीजन है व्हील की ड्रेसिंग सही ना होना, तो कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेज या लोड हुए व्हील का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा कि वहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट होगी, घर्षण ज़्यादा होगा, खराब सरफेस फिनिश आएगी, व्हील के फेस और कार की सरफेस के बीच अत्यधिक कटिंग प्रेशर लगेगा। तो उपरोक्त में से सभी यहाँ पर उसके इफेक्ट हो जाते हैं अगर ग्लेजिंग या लोडिंग वाले व्हील का प्रयोग किया जाता है तो उस कंडीशन में। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग व्हील की लोडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। अब लोडिंग के लिए कौन कौन सा कारण होता है, वहाँ पर होता है कि कार्यखंड पर जब अगर हम इस वर्क व्हील के वर्कपीस पर अधिक प्रेशर लगाते हैं तो वहाँ पर हो जाता है लोडिंग का दोष। कट हैवी लगाते हैं, हैवी कट देते हैं तो भी लोडिंग होने की संभावना होती है। अगर हम फाइन व्हील से क्या कर रहे हैं, कठोर के बजाय मीन्स जो हमारी व्हील क्या है सॉफ्ट है, और उससे हमें किसकी ग्राइंडिंग करनी चाहिए, हार्ड मेटल की ग्राइंडिंग करनी चाहिए, लेकिन हार्ड के बजाय हम सॉफ्ट व्हील से सॉफ्ट मेटल की ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो भी क्या हो जाता है, इस कंडीशन में दोष आ जाता है लोडिंग का। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है आपको, पहला डेंस स्ट्रक्चर होना, फीड अधिक फाइन होना, व्हील की स्पीड सिफारिश की हुई स्पीड से अधिक होना, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया गया व्हील का ग्रेन साइज और ग्रेड उपयुक्त होना। तो ऊपर में से तीनों अगर कोई है तो ये बेसिकली उसके लोडिंग का कारण होगा, लेकिन जो आपको लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि व्हील का ग्रेड और ग्रेन उपयुक्त है, अगर वो सही है तो लोडिंग का दोष क्यों होगा, तो यही यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन जो मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, साधारणतया यह देखा जाता है कि कुछ प्रयोग में लाने के बाद निम्नलिखित में से एक कारण से ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार, स्मूथ व ग्लेज हो जाता है। तो ग्लेज होने का मतलब ग्लेजिंग आ गया, तो उसके लिए कौन सा कारण है यहाँ पर आपको बताना है। तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आप आसानी से पिकअप कर सकते हैं कि अगर व्हील का ग्रेड क्या है, अधिक हार्ड है, तो उस कंडीशन में ग्लेजिंग का दोष हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ग्राइंडिंग मशीनों में ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेज होने का कारण क्या होता है। सबसे ज़्यादा ग्लेजिंग और लोडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इसके डिफेक्ट से पूछा जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड सॉफ्ट होना, बिल्कुल सही। ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज बड़ा होना। नेक्स्ट, फीड और ट्रिवर्स कम होना। उसके बाद ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक और वर्क की स्पीड बहुत कम होना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग का, कि अगर ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत कम होगी और फीड मीन्स वर्क की स्पीड ज़्यादा होगी, दोनों की मीन्स स्पीड का बैलेंसिंग नहीं होगा, एक कम स्पीड पर चलेगा, एक तेज़ी से स्पीड पर चलेगा, तो वहाँ पर उसके मेटल के पार्टिकल आके व्हील के कणों के बीच में फंस जाते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक और वर्क की स्पीड कम रखने से भी ग्लेजिंग की प्रक्रिया हो जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्वेश्चन में से कौन सा लक्षण विट्रीफाइड बॉन्ड के लिए सही है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि विट्रीफाइड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसका प्रयोग गीली और सूखी दोनों प्रकार की ग्राइंडिंग के लिए किया जा सकता है। वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग बोथ इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। शीशे को ग्राइंड करने के लिए आपको एक उपयुक्त एब्रेसिव वाला ग्राइंडिंग व्हील चुनना है। आप किस ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करेंगे, तो जब हमें शीशे की ग्राइंडिंग करनी होगी तो किसका प्रयोग किया जाएगा, चाहे टंगस्टन कार्बाइड हो या फिर ग्लास वगैरह हो, इसके लिए डायमंड एब्रेसिव व्हील का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग क्या है? तो जो ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग होती है दोनों एक ही साज सामान से की जाती है, मीन्स एक ही प्रकार के टूल से की जाती है, जिसका नाम होता है डायमंड ड्रेसर। डायमंड ड्रेसर सॉरी व्हील ड्रेसर के द्वारा हम क्या करते हैं, इन दोनों की ड्रेसिंग करनी हो या फिर ट्रूइंग करनी हो, और मोस्ट जो ड्रेसर प्रयोग किया जाता होता है डायमंड ड्रेसर, उसी के द्वारा क्या करते हैं, व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग दोनों प्रक्रियाएं की जाती है। हार्ड किए हुए डाई ब्लॉक को ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग के बाद इसकी वैसी ही हार्डनेस को बनाए रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हार्डनेस चेंज नहीं होनी चाहिए। ग्राइंडिंग के दौरान वर्क पीस काफ़ी गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्क पीस रिजेक्ट कर दिया जाता है या उसे स्क्रैप में भेज देते हैं। तो क्या कारण है, हमें ऊपर पता चलता है कि हमें हार्डनेस को बनाए रखना था, तो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसका कारण क्या होगा कि वो मेटल ग्राइंडिंग करते समय सॉफ्ट हो गई, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित फिगर में से किस दो मीन्स आयामों के बीच यहाँ पर स्पीड सबसे अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन को आप ओरल याद रखेंगे कि यहाँ पर बीस ए बी और सी डी के मध्य का जो ये पॉइंट है, यहाँ पर स्पीड सबसे अधिक होगी ए बी और सी डी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा फ्लूइड प्रयोग किया जाता है, कौन सा कटिंग फ्लूइड प्रयोग करते हैं? तो होता है सोल्यूबल आयल। ठीक, सोल्यूबल आयल का प्रयोग किया जाता है माइल्ड स्टील या जो जनरल वर्कपीस जनरल मटेरियल होते हैं उसकी ग्राइंडिंग करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस किए हुए व्हील से ग्राइंडिंग करने से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति संभव है? जो व्हील हम प्रयोग कर रहे हैं प्रॉपर बैलेंस्ड है, संतुलन में चल रहा है, तो उसके द्वारा क्या प्राप्त होगा? तो उसके द्वारा जो सरफेस फिनिश है उसके साथ साथ डायमेंशनल जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी प्राप्त होगी। मीन सरफेस फिनिश के साथ साथ डायमेंशनल संबंधी परिशुद्धता भी अच्छे से प्राप्त होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। स्नैगिंग एक विधि है जिसमें डॉट 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 के द्वारा मीन्स मेटल को हटाया जाता है। तो स्नैगिंग किसकी प्रोसेस होती है? तो ये ग्राइंडिंग से रिलेटेड प्रोसेस होती है। स्नैगिंग बेसिकली है क्या? तो फोर्जिंग के बाद या फिर वेल्डिंग के बाद जो वर्कपीस होते हैं उसकी सरफेस कैसी हो जाती है, रफ सरफेस हो जाती है। तो रफ सरफेस को हैंड ग्राइंडर के द्वारा ग्राइंड करने की जो प्रोसेस होती है उसी को स्नैगिंग कहते हैं। अभी कई बार पूछा जाता है कि फोर्जिंग और वेल्डिंग के बाद जो ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, स्नैगिंग कहते हैं। इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, हैंड ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किया जाता है? तो ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए मोस्टली किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जब ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील काटना बंद कर देता है तो ये दोष क्या कहलाता है? जब ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील काटना बंद कर देता है तो इस दोष को क्या कहा जाता है? ठीक, सबसे पहला तो दो ही दोष होते हैं, या तो ग्लेजिंग होगी या फिर लोडिंग होगी। ग्लेजिंग यहाँ पर कहीं दिया नहीं गया तो क्या हो, सॉरी लोडिंग दिया नहीं गया तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ग्लेजिंग सही हो जाएगा कि ग्राइंडिंग व्हील अगर ग्लेज हो गया तो काटना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग में प्रति पास इन फीड की गहराई कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? हमें जो ग्राइंडिंग करते समय व्हील के हम फीड देते हैं उस समय तो फीड कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पर बेसिकली 0.025 mm से हम फीड अधिक नहीं रखते हैं। ठीक, अब अगर फीड की बात किया कि कितने से कितना रखते हैं तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की मेटल की आप ग्राइंडिंग करते हैं, लेकिन 0.025 mm से इनफीड ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड ए से जेड अक्षरों तक प्रदर्शित किए जाते हैं, कौन सा सबसे हार्ड है? तो सबसे हार्ड में आपको पता होगा क्यू से लेकर के जेड तक थे, तो यहाँ पर जो अक्षर सबसे बाद में आ रहा है वही क्या होगा, हार्ड होगा। तो वाई यहाँ पर सबसे लास्ट है तो वाई क्या हो जाएगा, सबसे हार्ड यहाँ पर ग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन पर एक 50 डाया का माइल्ड स्टील की शाफ्ट को फिनिश करना है। यदि आरपीएम 191 हो तो सरफेस की कटिंग स्पीड क्या होगी? जिसे आप बी बराबर पाई डी एन अपान 1000 से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये उत्तर कितना आएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपको अप्रॉक्सीमेट 30 मीटर्स पर मिनट आंसर मिलेगा। कैलकुलेट किससे करना है, बी बराबर पाई डी एन अपान 1000, लास्ट में आपको उत्तर मीटर पर मिनट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक एब्रेसिव है? यहाँ पर पूछा गया है कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव है।
ऑप्शन दिया गया है कोरंडम, डायमंड, एमरी या फिर उपरोक्त में से सभी। तो अगर बात की जाए एब्रेसिव की, तो सबसे पहले पता होना चाहिए एब्रेसिव होता क्या है। तो ग्राइंडिंग व्हील में वह पदार्थ जो कि एक्चुअल कटिंग का कार्य करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एब्रेसिव कहते हैं। ठीक, अब जो एब्रेसिव के कण होते हैं कठोर भी होते हैं, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, इसीलिए इनको कई बार ग्रेन्स के नाम से भी जाना जाता है। डिवाइड कितने पार्ट में करते हैं, एक होता है नेचुरल एब्रेसिव, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल जो कि कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्राकृतिक कौन सा है, तो प्राकृतिक के अंतर्गत एमरी, कोरंडम, डायमंड, क्वार्ट्ज, तो ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वही बात की जाए कि आर्टिफिशियल एब्रेसिव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आर्टिफिशियल में आता है सिलिकॉन कार्बाइड, फिर उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरान कार्बाइड, क्यूबिक बोरान नाइट्राइड, डायमंड वाले हो गए, तो ये कुछ आर्टिफिशियल डायमंड वाले एब्रेसिव भी आते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आर्टिफिशियल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग के लिए रफनेस का मान किस इकाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो हम सरफेस रफनेस को व्यक्त करते हैं किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो माइक्रोन में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो म्यू माइक्रोन यहाँ पर आपका सही हो जाता है, म्यू के सिंबल के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो माइक्रोन के सिंबल के द्वारा यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके सरफेस रफनेस को प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं तो 30 क्वेश्चन आपको ग्राइंडिंग व्हील के समझ में आए होंगे। बेसिकली हमने क्या किया, इस टॉपिक को डिस्कस करते समय क्वेश्चन के एमसीक्यू में हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड टर्म थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर जो कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म रह गए हैं उसको आप देख लीजिए। कई बार यहाँ पर आपको एब्रेसिव दे करके उसका मटेरियल पूछा जाता है, किस मटेरियल की ये ग्राइंडिंग करता है, तो उसको आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। अगर दिया गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिकली क्या है, अपने आप में थोड़ा इस बहुत कह सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड कठोर होता है, ठीक, शक्तिशाली वाला बॉन्ड होता है। तो इसलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो हाई टेंसाइल वाले मटेरियल होते हैं जैसे हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, इन सब की ग्राइंडिंग के लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड के व्हील का। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक होता है व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि जनरल मेटल, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, रॉट आयरन, इन सब की ग्राइंडिंग के लिए, और व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग डाई स्टील या फिर कटिंग टूल की ग्राइंडिंग के लिए बेसिकली व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का कई बार रंग पूछा जाता है, किस रंग के होते हैं, तो बेसिकली ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग के पदार्थ होते हैं। इनका प्रयोग मीन्स ब्रिटल या फिर लो टेंसाइल वाले जो मटेरियल होते हैं लाइक कास्ट आयरन, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, रबर, इन सब की ग्राइंडिंग के लिए बेसिकली सिलिकॉन कार्बाइड वाले व्हील का प्रयोग किया जाता है। अब सिलिकॉन कार्बाइड का कई बार कंपोजिशन पूछा जाता है, इसमें कौन कौन सा कितने परसेंट होता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड में जो सिलिका सैंड होती है, सिलिका सैंड की मात्रा 54% होती है। इसके बाद पाउडर कोल का प्रयोग करते हैं, कोल की मात्रा 32% होती है। नेक्स्ट इसमें साल्ट मिलाया जाता है, साल्ट की मात्रा 2% होती है। और साडस्ट जो प्रयोग करते हैं, साडस्ट कितना होता है, 12% इसमें साडस्ट प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद जो टर्म प्रयोग किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील में वो होता है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जो एब्रेसिव कणों को एक साथ आपस में मजबूती से पकड़े रखता है, उसको आपस में बांधे रखता है, उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आरसीसी रोड वगैरह बनती है तो उसमें क्या होता है, जो तारकोल प्रयोग किया जाता है वो जितने भी वहाँ पर कंक्रीट होते हैं उन सबको आपस में बांधे रखता है। तो वहाँ पर टारकोल एज ए किसके रूप में वर्क करता है, बॉन्ड के रूप में वर्क करता है। तो वहाँ से आप बॉन्ड को रिलेट कर सकते हैं। बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ आपको बॉन्ड का सिंबल पूछा जाता है। विट्रीफाइड बॉन्ड का सिंबल बी, रेजिनाइट या फिर साइलेक बॉन्ड का सिंबल बी फॉर वाल, सॉरी रेजिनाइट या फिर बैकेलाइट बॉन्ड का सिंबल बी फॉर बॉल। साइलेक बॉन्ड का पूछा जाए तो ई हो जाएगा, सिलिकेट बॉन्ड का एस, रबर बॉन्ड का आर, अगर मेटेलिक बॉन्ड है तो एम, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड है तो ओ एक्स वाई। तो इन सब के द्वारा हम बॉन्ड को प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ प्रमुख प्रकार के बॉन्ड यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा बॉन्ड प्रयोग किया जाता है,
तो बैटरीफाइड बॉन्ड प्रयोग किया जाता है। विशेषता क्या होती है, इसे ड्राई और वेट दोनों ग्राइंडिंग में प्रयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर आयल, एसिड, इन सब का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट अगर बॉन्ड की जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो आती है सेलेक्ट बॉन्ड। ठीक है, सेलेक्ट बॉन्ड का प्रयोग जब हम करते हैं तो मीन्स उसको पानी में, तो मीन्स सेलेक्ट बॉन्ड होता है जिसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस पर पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी में आसानी से काम करता रहता है, लेकिन इसे तेल से या फिर जो सोडा वगैरह होता है, एसिड से उसे बचाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होने लगता है, इसका क्षरण होने लगता है, ये खराब होने लगता है। ठीक, इसका प्रयोग बेसिकली अच्छे सरफेस फिनिश के लिए उच्च पॉलिशिंग कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हमें किसी पतले सेक्शन के रूप में व्हील को बनाना है तो पतले, सबसे पतले थिनर के लिए कौन सा यहाँ पर बॉन्ड प्रयोग किया जाता है, तो होता है रबर बॉन्ड, जो कि बहुत ही पतले पतले व्हील बनाए जाते हैं। अप्रोक्सीमेट अगर बात की है तो 0.08 mm तक पतले आप इससे व्हील बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पूछा जाता है वल्केनाइजिंग प्रोसेस रबर से रिलेटेड होती है, तो रबर व सल्फर दोनों क्या होता है, रबर बॉन्ड में मिक्सचर होता है। ठीक, तो इसको वल्केनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो हमें स्लॉट वगैरह काटने होते हैं काफ़ी पतले पतले, या फिर सेंटरलेस ग्राइंडिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, रबर बॉन्ड का। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो कि आपके एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं, किससे, बॉन्ड से रिलेटेड। ग्रेड, ग्रेन्स, स्ट्रक्चर, इन सबको आपने पहले ही देख लिया है। टर्मिनोलॉजी, किस प्रकार से हम उसके में सीक्वेंस को दर्शाते हैं, उसकी मार्किंग को भी आपने पहले देख लिया है। नेक्स्ट, इसके बाद इससे पूछा जाता है लोडिंग ग्लेजिंग, जो कि कई बार इसमें कई सारे क्वेश्चन आए, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको और कोई दिक्कत होती है इससे रिलेटेड ग्राइंडिंग व्हील के टॉपिक से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कीप इन टच, बाय बाय।